हेलो एवरीवन। तो हम देख रहे हैं ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी का ये मेंस का क्वेश्चन है, तो हम यहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे क्योंकि ये आदित्य श्रीवास्तव सर का क्वेश्चन है, मतलब उन्होंने लिखा हुआ, मैंने अपने हैंड राइटिंग में यहाँ पे लिखा है, तो इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आप प्लीज़ अच्छे से पढ़िए ज्योग्राफी। और उसकी टेस्ट होगी 23 अक्टूबर को होगी उसकी प्रीलिम्स टेस्ट। तो उसके लिए अच्छे से पढ़िए। जो भी आपकी कॉन्सेप्ट है उसको, मतलब आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो उसको क्लियर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे ज्योग्राफी में बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स हैं और उसका क्लियर होना ज़रूरी है, तभी जाके आप प्रीलिम्स में अच्छे खासे मार्क्स ला सकते हो। और प्लीज़ एनसीईआरटी अच्छे से पढ़िए। एनसीईआरटी के अलावा अगर कोई और सोर्स पढ़ना चाहते हो तो जीसी लियॉन है, वो ठीक है, बट एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़िए। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन यहाँ पे ये विजन के टेस्ट सीरीज़ वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में एक्चुअली पूछा क्या गया है कि बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा साइक्लोन्स क्यों आते हैं देन अरेबियन सी, और उन्होंने यहाँ पे उसके रीज़न एक्सप्लेन करने के लिए बोला है। और जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है उसकी जो मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी जो है, साउथ ईस्ट मानसून जब आता है उस टाइम पे ये कम, मतलब डिक्रीज़ हो गई इसकी फ्रीक्वेंसी। तो इसके रीज़न क्या है ये पूछा गया है यहाँ पे। डिस्कस वाई द बे ऑफ बंगाल इज़ मोर प्रॉन to cyclones than the Arabian Sea. Also explain the reason for the decrease in frequency of tropical cyclones during the southwest monsoon season. तो आपको मानसून सीज़न भी पता होना चाहिए और अच्छे से पढ़िए। ये क्लाइमेटोलॉजी का टॉपिक है तो इसमें में आता है। तो इन्होंने इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया है। और एक बात आपको मुझे बतानी थी कि हम डेली शार्प 10 बजे एक आंसर राइटिंग ज़रूर करेंगे। उसका क्वेश्चन मैं पहले ही आपको दे दूँगी टेलीग्राम चैनल पे, तो इसके लिए टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करिए, तो वहाँ पे मैं क्वेश्चन अपलोड कर दूँगी और हम 10 AM को डेली आंसर लिखेंगे, ताकि इससे हमारी प्रैक्टिस और होगी। दिसंबर तक हमारे पास बहुत अच्छा खासा टाइम है टू प्रिपेयर और प्रैक्टिस मेंस आंसर राइटिंग। ठीक है, तो इन्होंने इंट्रोडक्शन इस क्वेश्चन का स्टार्ट किया है। इन द पास्ट 120 ईयर्स ओनली 14% साइक्लोन्स हैव ओरिजिनेटेड इन द अरेबियन सी एंड रेस्ट इन बंगाल बे ऑफ बंगाल। तो ये बता रहे हैं कि पिछले 120 सालों में बस 14% ही साइक्लोन जो है वो अरेबियन सी में ओरिजिनेट हुए हैं, लेकिन बे ऑफ बंगाल में उससे ज़्यादा ओरिजिनेट हुए हैं। मतलब देखो ना, 100% में से 40% सिर्फ इसमें, तो लगभग 76% के आसपास बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन्स आए हैं। मतलब सबसे ज़्यादा साइक्लोन बे ऑफ बंगाल में आते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने फैक्ट्स के साथ इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया है। 2-3 लाइन में इंट्रोडक्शन कंक्लूड कर दिया, मतलब समाप्त हो गया। फिर नेक्स्ट जो पूछा गया है क्वेश्चन में, क्या पूछा है कि रीजंस बिहाइंड मोर साइक्लोन्स इन बे ऑफ बंगाल। क्यों बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा साइक्लोन्स आते हैं, उसके पीछे के रीज़न क्या है। तो यहाँ पे हमने, मतलब इन्होंने डायग्राम निकाली है, 1 मिनट, और उसी के साथ यहाँ पे आंसर स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे एक छोटी सी डायग्राम दिखाई, इंडिया का मैप, और ये है अरेबियन सी इधर, और साइक्लोन डिफ्लेक्ट, यहाँ पे साइक्लोन कम आते हैं, और साइक्लोन पाथ, मतलब यहाँ पे साइक्लोन आता है। तो बे ऑफ बंगाल इस तरह से मैप किया, यहाँ पे शो किया कि कहाँ पे है बे ऑफ बंगाल और कहाँ पे है अरेबियन सी। ठीक है, और यहाँ पे उसके रीज़न लिखे हैं। इमर्जेंट कोस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल डायरेक्ट इम्पैक्ट्स, मतलब ये इमर्जेंट कोस्ट है तो यहाँ पे डायरेक्टली साइक्लोन जो है वो इम्पैक्ट करते हैं, तो ये एक वन ऑफ द रीज़न है। और दूसरा सेकंड अगर देखा जाए तो मोर सी सरफेस टेम्परेचर के बारे में इस बार, मतलब 2024 के मेंस के अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो उसमें इसी रिलेटेड, मतलब ये सी सरफेस जो है वो क्यों राइज हो रहा है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा था। तो ये सभी जो क्लाइमेटोलॉजी है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर मेंस में भी और प्रीलिम्स में भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेकंड रीज़न हुआ कि जो सी का सरफेस टेम्परेचर है वो ज़्यादा है बे ऑफ बंगाल में। और थर्ड इन्होंने रीज़न यहाँ पे बताया है कि जो मोर मॉइस्चर इन बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा मॉइस्चर है ड्यू टू मोर रिवर ड्रेनेज। अगर आप देखा जाए तो जो रिवर्स है, इंडियन रिवर जो है वो सबसे ज़्यादा अपना वाटर कहाँ पे डिस्चार्ज करती है, तो बे ऑफ बंगाल में। और जो हमारा अरेबियन सी में जस्ट हमारी तापी रिवर और नर्मदा रिवर और साउथ इंडिया में
एक रिवर है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। यही रिवर, कुछ 2-4 रिवर है जो कि अरेबियन सी में अपना वाटर डिस्चार्ज करती है। बाकी की रिवर जो है वो सारी हमारी बे ऑफ बंगाल में डिस्चार्ज करती है। तो इसकी वजह से भी साइक्लोन यहाँ पे आते हैं बे ऑफ बंगाल में। तो ये रीज़न उन्होंने यहाँ पे बताया। नेक्स्ट 4th रीज़न यहाँ पे लोअर वर्टिकल विंड शेयर जो है उसकी वजह से भी साइक्लोन बे ऑफ बंगाल में आते हैं। तो ये क्या है, ये आप अच्छे से अगर पढ़ोगे तो आपको ये पता होगा। वैसे भी ये जो होता है लोअर वर्टिकल विंड शेयर जो है एक विंड का डायरेक्शन होता है जो कि एक ही लेयर में बार बार चेंज होता रहता है। तो इसकी वजह से भी साइक्लोन्स यहाँ पे आते रहते हैं। 5th है जोग्राफिकल शेप्स एंड शालो बेसिन। जो बे ऑफ बंगाल है उसका शालो बेसिन है, लाइक फनल शेप उसका बेसिन है। तो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे लो प्रेशर सिस्टम जो है वो कॉन्सनट्रेट और ज़्यादा इंटेंसिफाई होता है बे ऑफ बंगाल में। तो इसकी वजह से भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइक्लोन्स आते रहते हैं। तो ये कुछ हमने रीज़न यहाँ पे देखे। अब देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे दिस हैज़ लेड टू मेनी साइक्लोन्स लाइक असानी साइक्लोन आया था बे ऑफ बंगाल में। तो इसका एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा, हावेवर अरेबियन सी सीइंग मोर साइक्लोन्स नाउ ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। लेकिन पहले ऐसे नहीं होता, नेचुरली अरेबियन सी में कम साइक्लोन आते थे और बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा आते थे। लेकिन आजकल ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अरेबियन सी में भी हम साइक्लोन्स देख पा रहे हैं। जैसे कि ये बिपरजॉय आया था 2023 मतलब पिछले साल पे, और निसर्गा एक आया था जो कि 2021 में आया था। तो ये कुछ एग्जांपल यहाँ पे अरेबियन सी के भी देखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जो डिमांड है हमारे, तो वो है कि रीजन्स फॉर लेस साइक्लोन्स ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मानसून। जब साउथ वेस्ट मानसून आता है तो उसके टाइम पे साइक्लोन जो होते हैं वो कम आते हैं। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो वहाँ यहाँ पे उन्होंने 4 रीज़न बताया है। पहला उन्होंने बताया कि लो प्रेशर एरिया गेट्स फिल्ड ड्यू टू विंड फ्रॉम मस्केरेन हाई। जो मस्केरेन हाई अपने अकॉर्डिंग प्रोनाउंस करना है इसका, मस्केरेन हाई जो है इसकी वजह से लो प्रेशर होता है और ये विंड होती है, मतलब विंड फ्रॉम मस्केरेन हाई जो है एक लो प्रेशर हाई प्रेशर इस तरह से होता है। तो इसी की वजह से यहाँ पे साइक्लोन्स कम आते रहता है। नेक्स्ट इन्होंने सेकंड बताया कि वर्टिकल विंड शेयर जो होता है, हमें आपको पता है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल विंड शेयर होता है। वर्टिकल मतलब इस तरह से और हॉरिजॉन्टल इस तरह से होता है। तो इसका इंक्रीज़ हुआ है, वर्टिकल विंड का इंक्रीज़ हुआ है। इससे क्या होता है, साइक्लोन जो होता है वो डिसिपेट्स हो जाते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे इस ड्यूरेशन में जो साउथ वेस्ट मानसून ड्यूरेशन है उस टाइम पे यहाँ पे साइक्लोन्स कम दिखाई देते हैं। थर्ड है ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स नॉट सो स्ट्रॉन्ग। ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो होती है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। इसकी वजह से भी साउथ वेस्ट मानसून के दौरान हमें साइक्लोन कम दिखाई देते हैं। फोर्थ यहाँ पे डिस्पर्स्ड डिप्रेशन ड्यू टू मेडेन जूलियन ऑसुलेशंस। मेडेन जूलियन 2 साइंटिस्ट थे, उन्हीं के अकॉर्डिंग ये नेम रखा है ऑसुलेशन का। नो सिंगल स्ट्रॉन्ग साइक्लोन फॉर्म्ड। तो ड्यू टू मेडियन जूलियन ऑसुलेशन, ये मेडियन जूलियन ऑसुलेशन क्या होता है कि ट्रॉपिकल वेदर फिनोमिना है जिसमें क्या होता है कि जो रेनफॉल, क्लाउड्स, विंड्स और प्रेशर जो होता है वो मतलब डिस्ट्रैक्ट हो जाता है या डिस्पर्स हो जाता है। तो इसकी वजह से साइक्लोन्स फॉर्म नहीं हो सकते हैं। और ये जो यहाँ पे विंड जो होती है मतलब एक वेदर फिनोमिना है ना, तो ये क्या होता है, ये इंडियन ओशियन से होके पैसिफिक ओशियन की तरफ जा रहा होता है। तो इसमें काफ़ी चेंजेस आने की वजह से साइक्लोन तैयार नहीं होता है। तो ये कंसेप्ट है, आपको ये पढ़नी चाहिए। ये भी मस्केरेन हाई जो है ये भी आप एक कंसेप्ट है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मतलब कुछ ऐसे ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम क्या है, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम क्या है, इसके लिए आपको क्लाइमेटोलॉजी अच्छे से पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे मतलब साउथ वेस्ट मानसून के टाइम पे साइक्लोन्स नहीं फॉर्म होते हैं। अगर फॉर्म भी होते तो बहुत कम मात्रा में फॉर्म होते हैं।
तो ये यहाँ पे लास्ट में कंक्लूड किया है उन्होंने, देयर इज़ अ नीड टू एडॉप्टेशन एंड मिटिगेशन टू प्रिवेंट डैमेज बाय साइक्लोन्स आते हैं तो उसके लिए हमें अर्ली वार्निंग होनी चाहिए, मिटिगेशन करना चाहिए। जब अगर साइक्लोन आता है तो उसके बाद के मिटिगेशन क्या है, ये सब डिज़ास्टर मैनेजमेंट में आता है। लेकिन आप यहाँ पे इन्होंने शॉर्ट में कंक्लूड किया है कि अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन होना चाहिए, ताकि उससे क्या हो सकता है, डैमेज जो होने वाला है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, साइक्लोन से जो भी डैमेज होने वाला है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट में इतना ही कंक्लूड किया है। हमें सीखने वाली बात क्या है कि क्वेश्चन की डिमांड कितने शॉर्ट में इन्होंने यहाँ पे मेंशन की है। टॉपर के आंसर इसीलिए देखने चाहिए कि उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है और उतने कम टाइम में उन्होंने कैसे लिखा है, यही देखना होता है, यही सीखना है हमें। देखो, इन्होंने इंट्रोडक्शन बहुत शॉर्ट में लिखा है और कंक्लूजन भी बहुत शॉर्ट में लिखा है और बहुत वैलिड लिखा है। ठीक है, फैक्ट्स के साथ इन्होंने इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया और जो रीज़न पूछे गए थे, देखो यहाँ पे फैक्ट के साथ इन्होंने इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया, जो भी क्वेश्चन की डिमांड है उसी के अकॉर्डिंग लिखा। यहाँ पे मैप की ज़रूरत थी तो इन्होंने यहाँ पे मैप भी ड्रॉ किया है और दोनों के रीज़न भी उन्होंने बताए हैं कि बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन ज़्यादा क्यों आते हैं, उसके पीछे के रीज़न क्या है। तो ये पहले पार्ट में उन्होंने लिखा, क्योंकि ये 10 मार्क का क्वेश्चन है, 150 वर्ड्स का है, तो बहुत ही कम वर्ड्स में यहाँ पे हमें मेंशन करना था। तो उन्होंने वैसे ही बिल्कुल किया कि इसके रीज़न बताए कि बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन ज़्यादा क्यों आते हैं। और फिर दूसरा, जो मानसून होता है, साउथ वेस्ट मानसून होता है, उसके दौरान बहुत जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होती है उनकी मात्रा बहुत कम हो गई है, इसके पीछे का भी रीज़न उन्होंने पूछा। तो नेक्स्ट पार्ट में उन्होंने वही बताया। तो बिल्कुल ऐसे ही हमें लिखना होता है। ये ज्योग्राफी के क्वेश्चन थे तो यहाँ पे दिखाना ज़रूरी था। टॉपर के क्वेश्चन से ही हमें पता चलता है कि हमारी आंसर राइटिंग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ठीक है, तो चलो कल से हम प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे, क्योंकि आज संडे है, कल मंडे है, तो मंडे से ही करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।